कर्मठ जुझारू यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े बड़े रोशन दर्शन जी, यहाँ से पूर्व विधायक जय भगवान जयप्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता राजकुमार भाटिया जी और यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई सुमित यादव जी, हमारे साथ निगम के साथी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, यहाँ से लोकप्रिय निगम पार्षद नवीन त्यागी जी, निगम में एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन बहन गरका गुप्ता जी, पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धि राजा जी, विक्रम चौहानी जी, अजय शर्मा जी, परमेश चौहान जी, नरेंद्र गुप्ता जी, अशोक भारद्वाज जी जिले के महामंत्री हैं, रविंदर बेनीवाल जी, नितिन गोयल जी, जगदीप सिंह कोहली जी, अनुभव धीर जी, उमेश अग्रवाल जी, पवन गौर जी और पीछे यहाँ पर काफी संख्या में हमारे बैठे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, और ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उसमें भी हमारे साथ जुड़ने वाले सुनील जी भी पीछे बैठे हुए, हमारे प्रमुख जो आज साप्ताहिक बाजार बंद चल रहे हैं उनकी एसोसिएशन का काम देख रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इस प्रांगण में, इस पवित्र प्रांगण में मैं दोबारा आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ। पहली बार जब मैं मेयर था उस समय यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज पुनः इस कार्यक्रम में जब सुमित यादव और हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि ये कार्यक्रम हमें करना है यहाँ, और हम सब जानते हैं इस कोरोना संकट में जब दिल्ली में बहुत बड़ा संकट लोगों पर छाया हुआ था, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जरूरतमंदों की मदद करने का काम, उनको भोजन देने का काम, उनको राशन देने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ लोगों को भोजन पैकेट दिए, 32 लाख से अधिक राशन की किट बांटी, अभी सैनिटाइजर, फेस कवर और काढ़ा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि इस समय कोरोना जिस फेज में है, हम सब लोगों को अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए। ऐसी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरी दिल्ली के अंदर 10 लाख से अधिक काढ़े के पैकेट घर घर जाकर कार्यकर्ता बांट रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, समाज से जुड़े हर व्यक्ति ने, जिसकी जितनी क्षमता और सेवा की भावना थी, उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया। मैं ऐसी हजारों बहनों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर पे रह के उस दौरान रोटियां बनाकर जरूरतमंदों को किचन में जाके दिया, जरूरतमंदों को सेवा देने का काम किया। ऐसी दिल्ली के अंदर ऐसी तमाम हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिन्होंने घर पे रह के, जब मोदी जी ने कहा चीन से आने वाले सामान जिसमें फेस कवर भी था, मिल नहीं रहा था, उस समय फेस कवर, फेस मास्क बनाने का काम भी हमारी बहनों ने किया है। और ये भारत ये है कि जहां जब एक समय जब एक लॉकडाउन पीरियड चला था और कोरोना संकट आया था, उस समय फेस मास्क की बड़ी कमी थी और महंगा मिलता था। और आज देखिए, आज कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं हमने बाहर से नहीं मंगाया। व्यक्ति के पास 10-10 मिल जाएंगे। और इस काम में सनातन धर्म सभा हो, मंदिरों की सभा हो, गुरुद्वारा सभा हो, आर्य समाज हो, जितने भी सामाजिक संगठन जो हमारे सामाजिक संगठन है, कोई भी सामाजिक संगठन
बिरादरी संगठन, उन लोगों ने समाज की सेवा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए आगे बढ़कर, क्योंकि हमारा सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, और तब उन्होंने कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है राजनीति करने का, सत्ता में आने का जो उद्देश्य है, वो है लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज में जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उनको मदद देने का काम भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद में शपथ लेने के लिए अंदर जा रहे थे, तो संसद की डेयरी पर उन्होंने माथा टेका था और एक बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीबों के उत्थान के काम करने वाली सरकार होगी। क्योंकि सरकार का जो प्रमुख काम होता है कि इस देश की मुख्य धारा में उनको लाना जो अभी तक देश की मुख्य धारा में नहीं है, जो विकास की धारा में नहीं है, जो पीछे हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको आगे लाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम सबको आगे करेंगे, सबको मजबूती प्रदान करेंगे, तभी ये देश मजबूत हो सकता है। और आज दिल्ली के लिए जब इस कोरोना संकट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर जो दिल्ली के हालात कोरोना संकट में बन रहे थे, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करते थे। हमें वो दिन भी ध्यान है जब उन्होंने अप्रैल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने वो बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए। जो उन्होंने नंबर फ्लैश किए नोडल ऑफिसर्स के, उन नंबरों पे कोई फोन नहीं उठाता, एम्बुलेंस समय पर नहीं आती थी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हाल बुरे थे, सबने देखा होगा मीडिया के अंदर किस तरह हालात थे। एलएनजेपी हॉस्पिटल का दृश्य आप सबने देखा होगा, एक तरफ डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी तरफ मरीज लेटा हुआ है। ये हालात थे। और ये हालात क्यों बने? आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उस दिन तक किसी भी अस्पताल का दौरा करने नहीं गए, उनके मंत्री कहीं नहीं गए। 1-2 दिन उनके विधायक वगैरह दिखे थे इलाके में, लेकिन उसके बाद भी वो इलाके में कहीं दिखे नहीं। आप बताइए कहीं दिखे? कोई उनका जनप्रतिनिधि जिसकी जिम्मेवारी है कि उसको इस संकट की घड़ी में, इस परेशानी के वक्त में जनता को सहारा देने के लिए आना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सरकारी सहायता के लगे रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब बहुत बड़ा संकट था, वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 31 जुलाई को 5.5 लाख केस हो जाएंगे। दिल्ली वाले इतना डर गए कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, और बाहर उनका पर प्रांतीय है, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, उन्होंने अपने घर जाना शुरू कर दिया। और वो आपस में बातें करने लगे कि भाई दिल्ली का हाल तो बुरा होने वाला है, 5.5 लाख केस हो जाएंगे और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, अस्पतालों के बुरे हाल है, ऐसे में होगा क्या, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो ये चिंता जब लोगों के अंदर आ गई, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सख्त टिप्पणी आई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गृह मंत्री को, अमित शाह जी को निर्देश दिया कि दिल्ली के हालात सुधारने का काम किया जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ रहता है, दिल्ली में हर देश का दूतावास यहाँ है, दिल्ली में देश की राजधानी होने के कारण पूरे देश का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निगाहें यहाँ पर है। अगर यहाँ ये हालात हो जाएगी, अगर यहाँ अफरा तफरी बन जाएगी, तो क्या होगा? अमित शाह जी ने 14 जून को बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, तीनों मेयर, सारे अधिकारी बुलाकर कहा जो हालात थे कि जो डेड बॉडी का क्रीमेशन है उसके लिए वेटिंग थी, मुझे
मुझे ध्यान है 14 जून को जब उन्होंने पहली बैठक बुलाई थी, उस समय 100 की वेटिंग थी, 200 डेड बॉडी पड़ी और क्रीमेशन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन्होंने 5 ऑफिसर्स की नियुक्ति की जो डे टू डे रिपोर्टिंग करें। डॉक्टर पॉल कमेटी बनाई जिसमें ये कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मनमानी है उसको रोकने का काम करो, प्राइवेट लैब की जो चार्जेस है उसको कम करो, और इसके साथ ही साथ नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाओ जिससे कि लोग इलाज के लिए जाएं तो उनको बेड मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, ऑक्सीमीटर मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर हो वहां पर। ये सारी व्यवस्था देने का काम जैसे ही शुरू किया, आपको ध्यान होगा 15 जून को उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जिसमें मैं गया था, और उसमें मैंने कहा कि दिल्ली में आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रुकनी चाहिए, उनके दाम कम होने चाहिए। वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख उनके बिल बन रहे थे और वो लोगों से ले रहे थे और मजबूरी में लोगों को देना पड़ रहा था। ये जो महामारी के समय में संकट है उसको दूर करने के लिए ये कदम उठाने जरूरी है, और उन्होंने देर नहीं लगाई। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2 दिन के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट कर दिए और प्राइवेट लैब के रेट आधे कर दिए, और 7 लाख टेस्ट दिल्ली के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधे घंटे के अंदर हो जाते हैं। ऐसे 169 सेंटर पूरी दिल्ली में खोले गए। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया। सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल खोला गया, जो चीन में भी नहीं खोल पाया वो काम हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। 10,000 बेड का हॉस्पिटल सिर्फ 15 दिन के अंदर तैयार किया गया। ये सारे काम कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के बारे में हमेशा बहुत कंसर्न रहते, दिल्ली के लोगों की चिंता करना, उनके लोगों के बारे में सोचना, दिल्ली का चाहे व्यापारी वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या मिडिल क्लास हो, सबके बारे में चिंता करना। आपने देखा होगा किस तरह से अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। अभी कोरोना संकट चल रहा है, इसके बाद इस काम में और तेजी से हम काम करेंगे। कल ही हमारे यूनियन मिनिस्टर माननीय हरदीप सिंह पुरी जी से हम मिले थे, और ये हमने कहा था जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उस काम को हमें दिल्ली में जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कोरोना संकट के बाद हम इस काम में इतनी तेजी करेंगे कि 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सब रजिस्ट्रियां हो जाए, जिससे दिल्ली के लोगों को मालिकाना हक मिल जाए, वो लोन लेने के भी अधिकारी बन जाए। ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम इसी कड़ी में कार्यक्रम कर रहे हैं। एक अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोविड हेल्पलाइन की अपने कार्यालय में खोली है। 5 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति, भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत हो, क्योंकि धीरे धीरे संकट दूर हो रहा है, कमी आ रही है, लेकिन फिर भी कोई हेल्प लेने की जरूरत है तो उस नंबर पर फोन करके डॉक्टरों से सलाह, अस्पताल में एडमिशन या टेस्ट कराने से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अभी बिजली आंदोलन की मैं बात करूंगा। जो बिजली आंदोलन पार्टी ने शुरू किया है, ऐसे समय जब किसी भी सरकार को मदद देने की जरूरत है, जब कोई भी सरकार, जब लोग परेशानी में है, आर्थिक संकट में है, लोगों के काम धंधे चल नहीं रहे, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, ऑफिस बंद है, ऐसे समय में जो दिल्ली सरकार को मदद करने की, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, ऐसे समय में मनमाने बढ़े हुए बिजली के बिल लोगों के पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कहा है कि जितने भी 6 महीने का पीरियड है, इस 6 महीने के पीरियड के फिक्स चार्जेस आप बिल्कुल माफ किए जाए, और वो फिक्स चार्जेस के नाम पर इतनी मनमानी हो रही है कि 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला आप कहेंगे, आप जब सुनेंगे तो आप वास्तव में दंग रह जाएंगे। 1000 करोड़ का घोटाला इस 6 महीने के बीच में बिजली कंपनियों की मिली भगत से दिल्ली सरकार कर रही है। देखिए, फैक्ट्रियां बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, घरों में हम लोग रहते हैं,
एक फिक्स चार्ज जो बिजली के बिल में लगा हुआ आता है, जो पहले 20 रुपए 25 रुपए पर किलोवाट पर मंथ होता था, जो दिल्ली सरकार ने बढ़ाकर 175 से लगाकर 250 रुपए हो गया। ये खेल क्या खेलते हैं कि जिस दिन आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया आपके घर में, साल 6 महीने के अंदर अगर आपने घर के अंदर कोई फंक्शन किया और उस फंक्शन के दौरान, जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है तो आज सब बिजली पंखे चल रहे, एसी चल रहे, यहाँ पर 5 किलोवाट का कनेक्शन है सपोज, और आज 10 किलोवाट इस्तेमाल हो जाता है, तो अगले महीने से जो बिल आएगा वो 10 किलोवाट का है और फिर वो भी कम नहीं होगा। तो ये जो दिल्ली सरकार कर रही है बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत करके, जो फिक्स चार्ज 10 किलोवाट का आएगा, यानी आपको पहले 500 रुपए पे करने पड़ रहे थे या 600 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब एकदम से डबल हो जाएगा और वो कम नहीं करेंगे। जबकि डीईआरसी की गाइडलाइन है कि हर 3 महीने के अंदर रिव्यू किया जाएगा, लेकिन वो रिव्यू कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है, कोई कस्टमर कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, अगर कहेंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं। तो ये जो बेईमानी चल रही है, जो धांधली चल रही है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई है कि फिक्स चार्ज, पहली बात तो आप 6 महीने के फिक्स चार्ज माफ करो, दूसरी बात प्रोविजनल बिल नहीं भेजो, एक्चुअल बिल भेजो। जब आप बिजली काटने के नोटिस दे सकते हो, बिजली काटने के लिए लोग आ सकते हैं, तो आप एक्चुअल बिल भेजने के लिए मीटर रीडिंग करने के बाद में भेजो और एक्चुअल बिल आप भेजिए। ये जो खेल चल रहा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई है। पूरी दिल्ली के अंदर जब गर्मियां होती हैं, बहुत बिजली की डिमांड होती है, तो उस समय 7,800 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, इस समय हमने जब आरटीआई लगाई, उससे पता लगा बिजली कंपनियां 22,874 मेगावाट के फिक्स चार्ज वसूल कर रही है। ये जो बीच का गैप है, 15,000 मेगावाट पैसे, इतने पैसे पर मंथ के फिक्स चार्ज वो बिल्कुल मुफ्त के ले रहे हैं, बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं। ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, ये फिक्स चार्ज आपको वापस लेने ही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन में मैंने कहा है कि जिस कनेक्शन के नोटिस इस दौरान जिसके घर आएंगे, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, अगर हमें सूचना मिलेगी तो हम बिजली काटने नहीं देंगे उनको। बिजली कंपनियों के लोग अगर आएंगे और आप हमें सूचना देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर बिजली कंपनियों की जो कार्रवाई है, जो मनमानी कार्रवाई को करने नहीं देंगे। इस बात के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग इस आंदोलन के साथ अपने सुझाव दीजिए, आपके यहाँ कोई ऐसी समस्या अगर आती है उसके बारे में बताइए। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे मंडल अध्यक्ष सुमित यादव जी और उनकी पूरी टीम, निगम पार्षद जी, नवीन त्यागी जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भविष्य में हम भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छी मजबूती के साथ करेंगे, पहले भी करते आए हैं। लेकिन एक बात जो मैं अपने दिल की आपको बताना चाहता हूँ, हम एक सहयोग से स्थापित करना चाहते हैं और वो सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारा लगातार संवाद कायम है। उनकी परेशानी में, उनकी दिक्कत में हम हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसके लिए कार्यालय पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक हम सहयोग से स्थापित करने वाले हैं, जिसमें आप कार्यकर्ताओं को कोई भी दिक्कत आती है, कोई पुलिस से, कोई अस्पताल से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, तो उन दिक्कतों को, उन परेशानी को दूर करने का जो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं के साथ, उनकी परेशानियों में हम हरदम 24 घंटे उनके साथ खड़े रहेंगे। जो मैं समझता हूँ ये हमें करने की जरूरत है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना महामारी का अंत तुरंत होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ पर दिल्ली के लिए उपाय किए हैं, दिल्ली पूरे देश के लिए किए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आपकी ओर से, और पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।